बड़ी खबर में आपको बता दूं, हिजाब विवाद में नीतीश कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। समाजवादी पार्टी की नेता है सुमैया राणा, उन्होंने पुलिस में शिकायत दे दी है। शिकायत में नीतीश के साथ उत्तर प्रदेश के मंत्री का भी नाम है। उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद के खिलाफ भी शिकायत दी गई है। तो एक कार्यक्रम में एक मुस्लिम महिला जो मंच पर पहुंची थी हिजाब लगाकर, और ये डॉक्टर महिला है, उसे सर्टिफिकेट दे रहे थे नीतीश कुमार। लेकिन इसी दौरान नीतीश कुमार ने मंच पर पहुंची इस लड़की का चेहरे पर से हिजाब खींचकर नीचे कर दिया। हालांकि आप देखिए, वो पीछे की तरफ सम्राट चौधरी खड़े हुए नजर आ रहे हैं, डिप्टी सीएम, और उनका हाथ भी आगे बढ़ता है। वो रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं नीतीश कुमार को, लेकिन नीतीश कुमार ने उस लड़की का हिजाब चेहरे से नीचे खींच दिया। अब इसी को लेकर विवाद गर्मा गया है। सुमैया राणा को सुनिए। नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, देखने के बाद बहुत अजीब सी एक बात सोच दिमाग में आ रही थी कि महिलाओं के लिए किस तरीके की सोच रखते हैं। और एक महिला जो पहले से पर्दा करके आ रही है, इसका मतलब कि वो पर्दा करती होगी, और आपने उसको सार्वजनिक तौर पे एक महफिल में उसकी आपने हिजाब खींचा। आपने उस हिजाब को खींचने पे जो भी किया, उसके बाद उस पर हंसा आपने। पूरी तरीके से आपके दिमागी दिवालियेपन की निशानी है, और एक समाज को पूरी तरह ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है। ये देश संस्कृति प्रधान, महिला प्रधान देश रहा है, और यहाँ पर महिलाओं का सम्मान, जहाँ पर देवियाँ और बनाकर पूजा जाता हो महिलाओं को, वहाँ पर इस तरीके का कृत्य एक मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा शर्मनाक नहीं हो सकता कुछ, और इसीलिए हमने कैसरबाग कोतवाली में यहाँ पे तहरीर दी है कि इन पर मुकदमा लिखा जाए और कार्रवाई की जाए। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद के खिलाफ भी शिकायत हुई है। आखिर क्यों संजय निषाद के खिलाफ शिकायत हुई, उन्होंने ऐसा क्या कहा था, उन्हें लेकर क्या है विवाद, और विवाद बढ़ने पर अब वो सफाई क्या दे रहे हैं, जरा सब कुछ आपको बताते चलते हैं। तो नीतीश ने हिजाब हटाया, इस पर संजय निषाद ने जो विवादित बयान दिया, विवादित बयान में उन्होंने कहा नकाब छू दिया तो इतना हो गया, कहीं और छू लेते तब क्या हो जाता। संजय निषाद से हमारे सहयोगी विवेक राय ने जो खास बातचीत की है, जिसपे वो अपनी सफाई देते सुनाई पड़ रहे हैं, दिखाते हैं आपको। सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जिस वक्त हमारे साथ हैं। संजय निषाद जी, कल से आपका एक बयान बहुत ही विवादों में है। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने एक महिला का हिजाब खींचा, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं? देखिए, आपको सब पता है, पूर्वांचल के हो आप, पूर्वांचल हम भी रहते हैं, सब भोजपुरी, अवधी, मैथिली सब बोला जाता है, और ऐसे उसका दूसरे वे में ना ही ले, चाहे केहू के एक काहे के देखो होली के गीत होला, होली कोई त्यौहार होला, तो सब एक दूसरे के प्रेम के हिसाब से बतिया। अगर वो शब्द से केहू के परेशानी हुआ तो हम आते ही उसको वापस ले लिए। किसी को अगर उससे ठेस है तो शब्द मैं वापस लेता हूँ, अगर बहुत दर्द है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। और वैसा हमारा कोई किसी को अपमान करने का इरादा नहीं है, किसी को उस तरीके का ठेस पहुँचा। हम तो महिलाओं की लड़ाई लड़ते हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, सब कुछ करते हैं। उसको कुछ लोग राजनीतिकरण करना चाहते हैं। आपके शब्दों से ही कहीं ना कहीं स्थिति उत्पन्न हुई ना। धार्मिक स्वतंत्रता है सबके लिए, कोई भी हिजाब पहन सकता है, और अगर उसका हिजाब खींचा जा रहा है, मतलब भाई पर्दा तो हर जगह जायज़ है ना, और पर्दा अगर खींचा जा रहा है उसको आप कैसे वो कर रहे हैं? मैंने कल ही बता दिया, वो काम अधिकारियों का था, और गलती उसमें है कि उन्होंने छू दिया, और उसमें उसको बात का बतंगड़ बनाना ठीक नहीं है आज के दिन में। और आपको सब पता है कि किसी भी भोजपुरी भाषा, आपको पूर्वांचल की सामाजिक संस्कृति सब थोड़ा सा ज्ञान होगा तो अच्छी तरह समझता होगा गांव देहात में हम लोग कैसा बोलते हैं, कैसा रहते हैं। अब आपके पारंपरिक तौर पर कैसे कहते हैं, आप हम लोग जाते हैं ना, आप जानते हैं कैसे फलनवा कहले बा कि ना बाने कुछ और ना कैलस न चला, ये बात या छोड़ दे आगे। तो ये सब बतिया छोड़ दे बात ठीक बा, लेकिन बतिया छोड़ने के बीच में मतलब कोनो महिला की इज्जत के साथ आप ऐसे थोड़ी कह सकें। हाँ, गलत है, इज्जत नहीं, हम सम्मान है हम लोगों का, महिलाओं का, ये गलत है। वो लोगों के पास जिसका कुछ राजनीति नहीं, वो इस तरह कोई इस तरह का इरादा ही नहीं। हम लोग तो सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं महिलाओं के लिए, ये कोई इरादा नहीं है इस तरीके का बोलने का। उसको हम लोगों ने हल्के फुल्के अंदाज में, मजाकिया अंदाज में हम लोग किए थे, उसको लोगों ने गलत ले लिया। बयान से आपको लगता है कि लोगों
लोग आहत हैं, महिलाएं आहत हैं, महिलाओं के सम्मान के साथ ये खिलवाड़। किसी को आहत है तो मैंने कहा ना शब्द हम वापस लेते हैं। अगर उन्हें ज़्यादा दर्द है तो हम उसको वापस, तो रात ही में बयान जारी कर दिया अगर किसको, अगर वापस मतलब किसी को से दर्द है तो। मतलब आपको लगता है गलत था या नहीं था, ये बताइए। नहीं, हमारे हिसाब से गलत नहीं था, अगर उनके हिसाब से गलत है तो सब तो वापस लेते हैं ना। नहीं, गलत आप अब अभी भी फिर उसी बात पर कायम है कि गलत नहीं। अरे हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग उसको भोजपुरी भाषा में अलग अलग प्रदेश का अलग, भाषा अलग है पर भावनाएं क्या है? नहीं भावना कोई आहत करने का नहीं, भावना हमारा सम्मान का है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मतलब आपके हिसाब से कि मतलब छू दिया तो छोड़ो जाने प्रेम सद्भाव का भाषा है मन का, कि किसी भी हर आदमी हम लोगों का है, मैं अलग नहीं है कि कोई उसको हम किसी को बोल रहे हैं, हम लोग का प्रेम सद्भाव का भाव। नहीं तो मतलब छू दिया लेकिन छोड़ा जाए था। नहीं, भला हम कह रहे हैं कि वही है ना कि उसको किसी तरह का कि अंदाज था कि लोग उसको गलत तरीके से तोड़ मड़ोड़ कर उसको बतंगड़ बना रहे हैं। पर आपके हिसाब से वो ठीक था? नहीं, हमारे हिसाब से मतलब उसको हमने मतलब एक हम लोग उसको एक मजाकिया अंदाज में था, उसको गलत है ना। आज के मैंने जब कह दिया कोई आहत है तो उसको मैंने वापस ले लिया। बिल्कुल, तो आप संजय निषाद जी को सुन रहे थे, उनका कहना है कि उन्होंने जो बात कही वो मजाकिया अंदाज में कही और अगर कोई आहत है तो अपने शब्दों को वापस ले रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि महिलाओं के सम्मान के साथ इस तरीके की चीज़ें कहना कितना जायज़ है। हालांकि वो भोजपुरी अंदाज की बात कह रहे हैं कि भोजपुरी में हम लोग किसी बात को टालना होता है तो ये बात कह देते हैं कि चला कुछ और तना के लन है। लेकिन अब देखना होगा कि उस पर आगे किस तरीके की राजनीति आगे बढ़ती है। कैमरा प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, वीपी न्यूज़, लखनऊ। अपने शब्द वापस लेते हुए, अपने बयान पर माफी मांगते हुए संजय निषाद को आपने सुना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।